हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे 12.1 का प्रश्नावली 12.1 कक्षा 10 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर चल रहा था, जिसमें प्रश्नावली 12.1 हम लोग कर लिए थे। उसके उदाहरण और उसके सवाल भी कर लिए थे। इस चैप्टर में हमें सीखना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में। ज्यादा सवाल इसमें है। चलिए मेरे साथ देखिए एग्जाम्पल दो इसी चैप्टर का उदाहरण दूसरा है। एग्जाम्पल दो क्या प्रश्न है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री है। फिर आगे सवाल है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये ज्ञात करें। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल है, ये त्रिज्यखंड वाला जो सवाल है, ये एग्जांपल दूसरा है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का सूत्र हम क्या लिखवाए थे? ध्यान से देखिए, ये केंद्र से दो त्रिज्या मिलकर के और एक चाप मिलकर के ये करता है त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड हो जाएगा और इधर जो शेष बचा हुआ रहेगा, इधर ये जो शेष बचेगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये हुआ त्रिज्यखंड। तो इसने बोला है 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या। मान लीजिए हम इधर से बना दे रहे हैं। कैसे? इसका हल करते हैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं, उसी से काटते हैं। ये वृत्त हो गया और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। यहीं से हम 30 डिग्री का यहां से काटिए। ये 4 सेंटीमीटर का क्या हो गया? त्रिज्या। कितना सेंटीमीटर का त्रिज्या है? 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया। अगर ये सीधे बन जाए तो 90 डिग्री हल्का सा मैं यहां से इसको मैं मान ले रहा हूं, ये 4 सेंटीमीटर है। इसको मैं मान ले रहा हूं कितना डिग्री? ये 30 डिग्री। इसको काट के बाहर निकालना है। देखिएगा ध्यान से। ये जो टुकड़ा है ये 30 डिग्री है और ये जो टुकड़ा है इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड यानी जो निकला है अपने पास, ये निकला है, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और कोण थीटा कितना है? 30 डिग्री है। चलिए एक बार लिख लेते हैं। दिया है जो सवाल में दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है सवाल में r, त्रिज्या इसका दिया है 4 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है, यानी कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। और पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये सेम रिपीट हो रहा है। थीटा का मान रखना है 30 बटे 360, पाई का मान। जब यहाँ कुछ बोला होता पाई का मान 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए तो हम कुछ रखते। जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो आपको 22/7 ही रखना है। 22/7। और त्रिज्या कितना है मेरे दोस्त? त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। 4 × 4। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से 4 नवा, 3 से 3 1 कम 3, 3 2 6, 12 तियां 36। अभी 4 से कट रहा है, 4 तियां 12। अब नहीं कटेगा। ऊपर 22 बचा और 4, 22 तो कितना हो जाएगा? 88। नीचे 7 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसका उत्तर हो गया 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 22 यहाँ बचा है, 4 यहाँ, 22 तो कितना हो गया 88, 7 यहाँ बचा है, 3 यहाँ बचा है, तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21। इसका उत्तर आया 88/21। पर साथ में आगे सवाल पूछा है, यहाँ देखिए यहाँ तक हो गया, यहाँ से पूछा है साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल, ये जो दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, इसका भी क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, या तो एक काम करिए, इस टोटल वृत्त का, कुल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद फिर ये जो लघु त्रिज्यखंड आया है ये, इसको हटा दीजिए, या फिर टोटल कोण बनेगा 360 डिग्री का, 360 डिग्री में से ये 30 डिग्री घटा करके फिर लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 360 यानी थीटा का प्रयोग करके इसको लगा रहा हूं। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पर अब थीटा कितना रखना है, ये 30 डिग्री है और इधर बचेगा कितना, ये जो बड़ा वाला थीटा आएगा ये कितना बचेगा, टोटल होता है एक वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री में से ये 30 डिग्री हो चुका है, तो बचा अपने पास कितना 360 माइनस 30, कितना हो गया 330। यानी अब आपको कोण कितना लेना है, थीटा कितना लेना है 330। चलिए थीटा हो गया 330 डिग्री बटे 360, पाई का मान वही 22/7, और त्रिज्या कितना लेना है मेरे दोस्त, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4। अब इसको बस हल करना है। देखिए 0 से 0 कटा, 11 तिया 33, 12 तिया 36, 4 से 4 तिया 12, ऊपर 22 बचा, 2288, इधर 11 बचा है, 11 गुणे 2200 के 88 बटे 7 पे कितना हो जाएगा 21। आगे देखिए किसी भी संख्या का 11 से गुणा करना हम लोग बड़े आसानी से सीखे थे ना, इसका गुणा 11 से, एक बार 8, 8 8 16 कुछ है हासिल, 1 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, 968, 968/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 968/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये उत्तर दिया है किताब में तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो इससे भाग दे देंगे, आसानी से आ जाएगा। यदि सवाल में बोला, हालांकि सवाल में बोला है पाई का मान कितना ले रहा है 3.14, तो पाई की जगह पे 3.14 रख देंगे तो भी आराम से आ जाएगा, तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। किताब में जिस तरह बोला है नीचे लिखा है 3.14 का प्रयोग करें, तो आप 3.14 का प्रयोग पाई की जगह पे कर देंगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे, उदाहरण नंबर 3 है, इसको मिटा लें। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 3 क्या कह रहा है, उसमें एक आकृति दिया है, आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 3, उदाहरण 3 है, आकृति 12.9 में, आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो, 21 सेंटीमीटर हो। ये सवाल है, इस सवाल में चित्र भी दिया है, चित्र कुछ इस प्रकार दिया है, ये केंद्र है, केंद्र पे O, और इधर दिया है ये, और इधर से भी दिया है, और थीटा दिया है 120 डिग्री, और साथ साथ ये दिया है वृत्तखंड और एक कलर, ये इस प्रकार
और यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ वाई, ये चित्र है। और ये दिया है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं आकृति 12.9 में। ये आकृति है 12.9 का। 12.9 में दर्शाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो 21 सेंटीमीटर, आपको इसमें त्रिज्या भी दिया है और साथ साथ कोण भी दिया है। जो दिया है उसको लिख लीजिए। चलिए मेरे दोस्त यहाँ से हल करते हैं। दिया है त्रिज्या r दिया है 21 सेंटीमीटर और साथ साथ थीटा दिया है 120 डिग्री। अभी हमने पीछे चर्चा किया था वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक विशेष सूत्र प्रयोग करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ लिख के गणना करेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे सूत्र लगाएंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको यूज करना है इसमें। चलिए इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको बड़े आसानी से लगा लेंगे। मेरे साथ आप ध्यान से देखिएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए थीटा का मान कितना लेना है मेरे दोस्त, 120 डिग्री बटे 360। अब एक चीज इसमें देखिए, इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है, तो हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या अपने पास, थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। अब इसके जगह पे मान रखिए त्रिज्या कितना 21 का वर्ग हो गया। थीटा की जगह कितना रखेंगे मेरे दोस्त, थीटा रखेंगे 120 डिग्री। थीटा रख दिए 120 डिग्री बटे 360। पाई का मान कुछ भी नहीं बोला तो आपको 22/7 और 1.2। अब साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं साइन के मान यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 0, साइन 23 डिग्री 1/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 कितना हो जाएगा 1। ये तो कितना हो गया, साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। पर हमें कितना लाना है 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का मान लाने के लिए क्या करेंगे, 190 में से 120 डिग्री देखिए कि कितना कम हो रहा है। यहाँ देखिए 190 नहीं भाई 180 में से आपको 120 घटाना है। जितना भी घटाने पे आएगा इसमें से जो मान होगा इसका वही सेम उसका 120 का होगा। देखिए 180 माइनस 120 घटा देंगे तो कितना डिग्री आएगा 60। अब साइन 60 डिग्री का जो मान होगा यानी √3/2 वही साइन 120 डिग्री का होगा, यानी जो मान साइन 60 डिग्री का होगा वही मान साइन 120 डिग्री का होगा। चलिए रखते हैं इसको, गणना बस करना है। 21 का वर्ग 441 हो जाएगा। आगे देखिए ये 0 से 0 कट गया, 12 कम 12, 12 3 36, ये कट नहीं रहा है, 22 ऊपर हो गया, नीचे 7 3 कितना हो गया 21 हो गया, माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री हो गया √3/2, क्योंकि जो साइन 120 डिग्री का मान होगा वही साइन 60 डिग्री का भी मान होगा। अब आगे देखिए इधर है 441 22/21 माइनस √3/4। आगे इसको यहाँ हम करते हैं 441, सेम चीज रिपीट हो रहा है, 441 फिर है इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना है 84, तो यहाँ 4 से गुणा यहाँ 4 से गुणा तो 22 हो जाएगा 88 माइनस 21
√3 कितना हो गया 21 चौके 84। अब ध्यान से देखेंगे ये इससे कट रहा है 21 का वर्ग है 21 चौके 84। ऊपर हो गया 21/4 आ गया और इधर कितना आ गया 88 माइनस 21√3। तो इसका उत्तर ये हुआ। अगर बुक में इस तरह उत्तर दिया है तो ठीक है, हालांकि बुक में उत्तर इसी प्रकार दिया है तो इसका फाइनली आंसर है। ये सवाल था दीर्घ त्रिज्यखंड भी निकालने का, दीर्घ वृत्तखंड निकालने का, यानी ये वृत्तखंड निकालने का था। इसके पहले वाले सवाल में हम लोग त्रिज्यखंड निकालना सीखे थे जहाँ पे लघु त्रिज्यखंड था और दीर्घ त्रिज्यखंड था। तो इसमें आपको यही बात ध्यान देना है, ये सूत्र प्रयोग करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा, और साइन के मान भी याद होने चाहिए। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 कितना 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे हैं, अब आ गया प्रश्नावली 12.2। प्रश्नावली 12.2 के भी 1-2 सवाल हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। प्रश्नावली 12.2 में है, पहले लिखा है जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई 22/7 ही प्रयोग किया, यानी अगर पाई का मान नहीं बोला है 3.14 तो आपको 22/7 ही प्रयोग करना है। अभ्यास है 12.2। अभ्यास 12.2। इसका पहला सवाल कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। पहला सवाल है मेरे दोस्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। पहला सवाल क्या है, बहुत ही आसान है। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितना 60 डिग्री है। तो ये अभी हम लोग हल किए हैं। पहले तो आप इसको हल करेंगे तो लिख लीजिए दिया है। सबसे पहला काम आपको जो सवाल में दिया है, यहाँ जो सवाल में दिया है उसको आसानी से आपको लिख लेना है। यदि सवाल में दिया हुआ लिख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे कि सवाल के अंदर क्या करना है। और साथ में हर बार मेरे साथ सवाल लिखा भी करें, ये भी ध्यान दें। त्रिज्या कितना दिया है मेरे दोस्त 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 60 डिग्री, और पूछ क्या रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है फार्मूला, θ/360 πr², θ/360 πr²। ये सेम रिपीट हो रहा है। थीटा का मान कितना रखेंगे मेरे दोस्त, थीटा रखेंगे 60 डिग्री बटे 360। अब पाई का मान बोला है, जब तक न बोले तब तक दूसरा कुछ नहीं, पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करना है, 22/7। और त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 6। अब इसको क्या करना है, स्टेप और सिंपलीफाई करना है। 0 से 0 कटा, 6 से 6 36, ये 6 से ये 6 कट गया, 22 का कितना हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगले सवाल में है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि कितना 22 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि कितना 22 सेंटीमीटर। तो जो जो दिया है उसको पहले लिख दीजिए, दिया है इसको हल करेंगे, यहाँ कर दे रहे हैं। दिया है परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर और ज्ञात क्या करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है ना। अब हमारे दिमाग में एक बात घूमना चाहिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर नहीं याद है तो भी ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप एक वृत्त बनाइए, इसके 4 टुकड़ा करेंगे, ये हो गया इसका 4 टुकड़ा। अगर एक एक टुकड़ा निकालें, ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, सारा का सारा 90 डिग्री है। अगर मैं एक चतुर्थांश बाहर निकाल दूं, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा कितना 90 डिग्री बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 90 कम 90, 90 चौके 360, तो कितना आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये तो इस तरह चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इस सवाल में आपको पहले क्या चाहिए, पहले त्रिज्या चाहिए, पर त्रिज्या है नहीं सवाल में। पर एक चीज दिया है परिधि, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा के पहले त्रिज्या ज्ञात करें, फिर आगे आराम से हो जाएगा। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। परिधि दिया है तो परिधि का फार्मूला लगाइए। वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। परिधि दिया है 22, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर। ये देखिए 22 ये 22 कट गया पूरा, 7 को इधर भेज देंगे और ये 2 बटे में आ जाएगा। तो त्रिज्या कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस। कितना आ गया मेरे दोस्त 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अब जैसे हमें त्रिज्या मिल गया, अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान हो गया ना। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 अपने जगह पे, पाई का मान कितना रखेंगे, पाई का मान रखना है 22/7, पाई रखें 22/7 और त्रिज्या कितना रखना है मेरे दोस्त 7/2, 2 बार रखना है क्योंकि स्क्वायर लगा है ना। तो 7/2 गुणे 7/2। ये देखिए 2 से ये कट गया 11 बार में और 7 से 7 कट गया, बचा अपने पास क्या क्या 11 बचा है और 7 बचा है। 11 गुणे 7, यहाँ 4 बचा है और यहाँ 2 बचा है, 4 गुणे 2, 11 7 77, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर कितना हो गया 11/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको घबराना नहीं है, जब भी सवाल में कुछ भी दिया रहे, जैसे इसमें परिधि दिया था ना, तो एक संकेत था आपको त्रिज्या ज्ञात कराने का, तो परिधि दिया है, जो चीज दिया रहे उसी का आप आराम से सूत्र लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल है, चलिए अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग इसको यहीं छोड़ते हैं। अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन कर लेंगे। अभी अपने पास जो सवाल बचे हैं अगले लेक्चर में करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।